हेलो। तो आज हम इस वीडियो में कोर्टसेफ स्टार्टर 118 का डिवीजन थर्ड का क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक साथ करेंगे क्योंकि दोनों प्रॉब्लम रिलेटेड है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करेंगे। चूँकि दोनों रिलेटेड है तो हम दोनों को एक ही वीडियो में करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्व करते हैं। तो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस कुछ ऐसा है कि you are given an integer x. Two integer a and b are said to be an XOR pair if following conditions are satisfying. तो हमारे पास एक नंबर x दिया हुआ है, तो कोई भी a और b जॉर पेयर बोला जाएगा इफ़ उन दोनों का जॉर ए जॉर बी इजकल टू एक्स। एंड सेकेंड कंडीशन इज कि दोनों नंबर जीरो से बड़े हो और दोनों नंबर जीरो और एक्स के बीच के हों। तो ऐसे पेयर्स को हम जॉर पेयर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ कि अगर जॉर एक्स हुआ है, कोई नंबर एक्स दिया हुआ है, तो जीरो और सिक्स इन दोनों का जॉर भी सिक्स होगा। या फिर टू एंड फोर इन दोनों का जॉर भी सिक्स होगा। तो ऐसे पेयर को हम जॉर पेयर बोलेंगे। फिर एक और कंडीशन दिया हुआ है, एमोंग ऑल द पेयर्स विच सेटिस्फाइंग द एबो टू कंडीशंस। जैसे कि हमने देखा ऐसे मल्टीपल पेयर हैं जो जॉर पेयर है। वी हैव टू प्रिंट ए माइनस बी इज स्मॉलेस्ट एज पॉसिबल। सो हमें ऐसे जॉर पेयर प्रिंट करने हैं जिनका ए माइनस बी स्मॉलेस्ट हो। जैसे कि अगर हम जीरो सिक्स प्रिंट करते हैं तो इनका डिफरेंस सिक्स है, लेकिन अगर हम फोर और टू प्रिंट करते हैं तो इनका डिफरेंस टू है। तो हमें फोर और टू प्रिंट करना है, ना कि सिक्स और जीरो। तो ऐसे ही हमको एक्स मिलेगा और एक्स से हमें ए और बी फाइंड करना है सच दैट कि ए और बी इज एक्स एंड बी माइनस ए मस्ट बी मिनिमम। अगर ऐसे मल्टीपल पेयर्स मिल जाते हैं जिनका डिफरेंस मिनिमम हो और जॉर एक्स हो, तो हम उसमें कोई भी एक प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा कंडीशन है। इनपुट एक बार देख लेते हैं। इनपुट फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेनिंग द सिंगल इंटीजर टी, जो कि मल्टीपल टेस्ट केस के लिए दिया हुआ है। और फिर एक ही इनपुट है हमारा एक्स। एक टी इनपुट दिया हुआ जो मल्टीपल टेस्ट के लिए है, और एक्स हमारा इंटीजर मिलेगा, और एक्स से हमें ए और बी फाइंड करना है। सो अब अप्रोच देखते हैं। चलो टैब पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ये देखते हैं कि दो नंबर का जॉर का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमारे पास एक कोई नंबर है जिसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1001। तो और ये दूसरा नंबर है 0101। अब हमने इसका जॉर किया, तो जहाँ पे दोनों बिट सेम हो वहाँ पे वैल्यू जीरो होगी। यहाँ भी दोनों बिट सेम है तो यहाँ पे वैल्यू जीरो होगी। यहाँ दोनों बिट सेम नहीं है, यहाँ पे एक बिट यहाँ फर्स्ट नंबर का बिट जीरो है, सेकंड नंबर का बिट वन है, तो यहाँ पे वन होगा। फिर यहाँ पे इस पोजीशन पे फर्स्ट नंबर का बिट सेट है और दूसरे का सेट नहीं है, तो वो वन होगा। यानी जहाँ भी दोनों नंबर के बिट डिफरेंट होंगे वहाँ पे वन होगा, और जहाँ पे बिट सेम होंगे वहाँ पे जीरो होगा। ये पूरे क्वेश्चन में हम यूज करेंगे कि किसी दो नंबर का जॉर का पार्टिकुलर बिट सेट होगा या नहीं होगा। इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों नंबर का वो पार्टिकुलर बिट सेट है या नहीं है, अगर दो डिफरेंट है कि नहीं। अगर दोनों का अगर यहाँ वन वन है तो भी जीरो है, यहाँ जीरो जीरो है तो भी वन है, लेकिन यहाँ पे दोनों भी फर्स्ट का वन है, सेकंड का जीरो है तो यहाँ वन है, फिर इसमें फर्स्ट का जीरो है और सेकंड का वन है तो वन है। यानी बिट डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे वन है। इसका हम यूज करने जा रहे हैं। अब देखो, तो हमारा अप्रोच क्या है कि पहले एग्जांपल से लेकर देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ये सिक्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा दिया हुआ है सिक्स। तो सिक्स का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वन वन जीरो। प्लेस वैल्यू, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। इसकी प्लेस वैल्यू टू होती है। इसकी प्लेस वैल्यू फोर होती है।
तो जो भी नंबर रहेगा उसका, अगर यहाँ पे बिट सेट है, यानी फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, सपोज ये ए है और ये बी है, तो अगर बी का ये बिट सेट होगा तो ए का सेट नहीं रहेगा। अगर बी का ये बिट सेट है तो ए का जीरो रहेगा, या अगर ए का जीरो है तो बी का सेट रहेगा। ऑन द सेम वे अगर इसका सेट होता है तो इसका जीरो होगा, या इसका जीरो है, इसका जीरो है तो इसका सेट होगा। यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे जीरो है, तो इन दोनों का या तो जीरो वैल्यू होगी या दोनों का वन वैल्यू होगा। कोई भी एक कंडीशन ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेन हमारा ये है कि ये जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये या तो यहाँ जीरो पुट करे और यहाँ वन, या फिर यहाँ वन पुट करे और यहाँ जीरो पुट करे। तो इसका एक हिंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में हम यहाँ आके देखते हैं तो देखते हैं कि जो ए है वो बी से छोटा है, यानी, और चूंकि जो राइट मोस्ट सेट बिट है, जो राइट मोस्ट सेट बिट है, ये जो राइट मोस्ट सेट बिट है, अगर इसकी वैल्यू ए में सेट कर देंगे तो ए बी से बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है, हमें बी को बड़ा करना है ए से। तो क्या अप्रोच रहेगा कि जो राइट मोस्ट सेट बिट है वहाँ पे बी और ए, उसका बी का बिट सेट रहेगा, बी का बिट सेट रहेगा और ए का जीरो रहेगा। अब यहाँ फिर वही कन्फ्यूजन है इस पॉइंट पे भी, यहाँ वन रखे यहाँ जीरो रखे, या यहाँ जीरो रखे और यहाँ वन रखे। तो अब यहाँ पे हम चलेंगे जो थर्ड कंडीशन है क्वेश्चन का वो देखने। तो थर्ड कंडीशन ये है कि ए माइनस बी हमको मिनिमम रखना है, जो बी और ए का डिफरेंस है, यानी बी माइनस ए हमको मिनिमम रखना है। तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी बी की वैल्यू ज़्यादा है और ए की वैल्यू कम है, तो अगर यहाँ पे हम दोबारा ए को ही सेट कर देते हैं और बी को जीरो कर देते हैं तो ये डिफरेंट और ज़्यादा हो जाएगा। तो इस डिफरेंट को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे जीरो करेंगे। यहाँ पे जीरो जीरो रखते हैं या वन वन रखते हैं, चूँकि वन रखेंगे तो एक में वन जुड़ेगा, ए में वन जुड़ेगा और बी में वन जुड़ेगा। अगर यहाँ पे जीरो रखते हैं और यहाँ पे जीरो, तो ए में भी कुछ नहीं जुड़ेगा, बी में भी कुछ नहीं जुड़ेगा, तो डिफरेंस सेम रहेगा। हमें डिफरेंस मिनिमाइज करना है। एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 1 0 0 1 0 1 0। ये x का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये ए का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये बी का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो एक चीज़ तो हमारा क्लियर है कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो बिट ए का नॉट सेट रहेगा और बी का सेट रहेगा। यहाँ पे हम वन वन रख सकते हैं या दोनों में जीरो जीरो रख सकते हैं, दोनों में डिफरेंट सेम ही आएगा, तो कुछ भी रखो, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे भी सपो वन वन रख सकते हो या जीरो जीरो, मैं जीरो जीरो ही रख के भी चलते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी बी बड़ा है, तो अगर हम कुछ कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम ए में ही ऐड करेंगे, बी में नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे भी जीरो जीरो कुछ भी रखो या वन वन रखो। फिर इस पोजीशन पे आते हैं, तो हम बी बी माइनस ए हमको मिनिमाइज करना है, बी माइनस ए मिनिमाइज करना है। और बी ऑलरेडी इतना बड़ा है कि उसमें इसके बाद ये सारे बिट, अगर सारे बिट भी एक ही सेट कर देते हैं, सारे बिट एक ही सेट कर देते हैं, तो भी ये चूँकि इसकी पावर 1 2 4 8 16 32 और 64, तो b की वैल्यू ऑलरेडी 64 से बढ़ चुकी है। उसके बाद ये सारे बिट भी सेट कर देते हैं तो भी ए बी से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में जहाँ भी हमें बिट सेट करने का अब ऑप्शन आएगा नेक्स्ट टाइम से, तो हम वहाँ पे ए की ही बिट सेट करेंगे, बी की सेट नहीं करेंगे। दिस इज द वे हाउ वी विल ब्रेक ए एंड बी सो दैट जॉर ऑफ ए एंड बी विल बी एक्स एंड
their difference will be minimized. एक बार इस गिवन टेस्ट केस पे अपना एल्गो रन करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। सो ये टेस्ट केस दिया हुआ है 4, तो 4 का बाइनरी 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 1 एंड 0। तो इसका जो फर्स्ट बिट है, ये फर्स्ट बिट जो ए है और बी है, तो ए का जो फर्स्ट बिट है वो 0 रहेगा और बी का फर्स्ट बिट सेट रहेगा। इन दोनों को हम 0 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2। वैसे ही 3 को करके देखते हैं 1 1। तो इसका जो ए होगा, ए का फर्स्ट बिट 0 और बी का फर्स्ट बिट सेट रहेगा। इन दोनों यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और इस बी का सेट बिट यहाँ पे सेकंड बिट 0 रहेगा। तो ये क्या हो गया 1 एंड ये हो गया 2। ऑन द सेम वे 4 को करके देखते हैं, तो 1 0 एंड 0। तो जो ए रहेगा उसका फर्स्ट सेट बिट से 0 रहेगा, बी का फर्स्ट बिट सेट रहेगा। इन दोनों को 0 0 0 0 रखते हैं। तो दिस इज द वे हाउ वी विल डिकम्पोज ए एंड बी सो दैट उनका जॉर भी जॉर एक्स हो और उनका डिफरेंट मिनिमम हो। एक बार मैच करके देखते टेस्ट कैसे मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसका आंसर 0 2 आया था, इसका आंसर 0 2 आया था, 1 2 एंड 0 4, जो कि अपने टेस्ट जो अपने रिजल्ट से 0 1 1 2 एंड 0 4 से मैच कर रहा है। अब हाउ विल कंप्यूट दिस वन, तो इसका इजीली अप्रोच देखते हैं, इसका इजीएस्ट अप्रोच देखते हैं। तो सपोज हमारा इंटीज जो बाइनरी नंबर जो x दिया हुआ है, x इजकल टू 1 0 0 1 0 1 0 1, ये a है, ये है b। तो जो b का फर्स्ट बिट रहेगा सेट रहेगा, तो ये 1 हो गया। a का फर्स्ट बिट 0, यहाँ पे 0 है तो दोनों में 0 0, यहाँ भी 0 तो वहाँ भी दोनों में 0 0। अब चूंकि हमें a को इंक्रीज करना, b ऑलरेडी इंक्रीज है, तो a को इंक्रीज करना, तो a को यहाँ पे सेट करेंगे और b को 0 करेंगे। यहाँ दोनों 0 0, यहाँ पे भी a को सेट करेंगे और b को 0 करेंगे, यहाँ भी 0 0, यहाँ पे भी a को सेट करेंगे और b को 0 करेंगे। तो हम ऑब्जर्व करें तो ये जो b है वो x का जो लास्ट बिट है, b में अगर x को लास्ट बिट सेट कर दे और बाकी सब 0 कर दे, बाकी सब 0 कर दे, तो वो b हो जाएगा। जैसे कि इसका ये सेट बिट हो गया और बाकी सारे बिट हमने 0 पुट कर दिया, तो ये b हो जाएगा। और a का फर्स्ट बिट अगर डिलीट कर दें, a का फर्स्ट बिट हमने डिलीट कर दिया, तो वो b के बराबर हो जाएगा, सॉरी a के बराबर हो जाएगा। तो b के लिए हमें क्या करना है, b के लिए क्या करना है कि जो फर्स्ट बिट है वो सेट रखो, बाकी x के सारे बिट 0 कर दो, या इन अदर वर्ड 1 को 1 को जितना इसका लेंथ है उतनी टाइम राइट शिफ्ट कर दो। सपोज इसका लेंथ l है, तो l टाइम राइट शिफ्ट कर देंगे तो ये b हो जाएगा। और a के लिए x का जो राइट मोस्ट बिट है वो 0 कर देंगे, तो अपना वो a हो जाएगा। सो अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि बस x का राइट मोस्ट बिट हमें चेक करना है कि राइट मोस्ट बिट कौन से पोजीशन पे सेट है। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। हाँ, तो ये रहा कोड। तो पहले हम इनपुट n लिया, जो कि हमने x को n ट्रीट किया है, और दो वेरिएबल a एंड b लिया, जो कि जो हमारा जो आउटपुट आएगा वो होगा।
हम राइट मोस्ट आई इक्वल टू 31 यानी जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, यानी कि जो हमारा जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम राइट से आ रहा है, ठीक है। तो जब इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो 31 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, जिसमें फर्स्ट बिट साइन बिट होता है और ये 31 बिट होता है, ऐसे ये जीरो बिट होता है। तो हम इधर से ट्रेवर्स करना चाहते हैं ताकि हम देखना चाहते हैं सबसे बड़ा बिट कौन सा सेट है, इसलिए हम 31 यूज किया यहाँ पे। तो ये 31 से हमने स्टार्ट किया है और ये जीरो तक जाएगा। जब भी हमको एक सेट बिट मिलता है, सेट बिट मिलता है तो हम उसके पोजीशन को ट्रीट करते हैं और हमारा जो दोनों वैल्यू जीरो है, जीरो जीरो है, तो उसमें हम एक वैल्यू का वो पोजीशन सेट कर देते हैं। यानी कि हमारा दोनों वैल्यू जो ऑलरेडी जीरो जीरो था उसमें एक की ये फर्स्ट बिट सेट कर दिया हमने, जो कि ऑलरेडी ये पूरा जीरो जीरो था, दोनों वैल्यू हमारी ऑलरेडी जीरो जीरो थी, तो उसमें एक का मैंने ये बिट सेट कर दिया, जो कि इस लाइन में एक्सप्लेन है कि अगर वो दोनों अगर सेट बिट हमें मिला तो एक की एक वैल्यू सेट कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि बी का वो पर्टिकुलर बिट हमने एन के साथ जोड़ किया है ए को, यानी ये हमारा ए है और ये बी है, ठीक है। इस कोड के हिसाब से, इस कोड के हिसाब से ये हमारा ए है और ये बी है, जो कि हमने उल्टा कर दिया है। तो इसके बाद यहाँ पे जोर लेके उस जो पर्टिकुलर बिट को हमने रीसेट कर दिया है। जो एन का जो आइथ जो बिट था, जो आइथ बिट था, जो सेट था, उसको हमने रीसेट कर दिया है। और फिर दोनों का जो छोटा वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है, वो पहले और जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी बी बाद में प्रिंट कर दिया। तो हमने ए बी यहाँ पे जज किया है, जो दोनों की मिनिमम वैल्यू है उसको ए लिया है, जो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू है उसको बी लिया है। तो ये रहा एक छोटा सा कोड इसका। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। अब हम इसी कॉन्टेस्ट का जो दूसरा क्वेश्चन है जॉर टू, जो कि इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करने से पहले एक अब चीज़ देखते हैं हम कि जो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो सपोज ये हमारा एक्स है, तो एक्स से हम ए और बी हमको फाइंड आउट करना है। तो जो यहाँ पे जो बी था उसका फर्स्ट बिट हमेशा सेट रहेगा और ए का फर्स्ट बिट जीरो रहेगा। यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे अगर जीरो है तो दोनों को वन वन कर सकते हैं या फिर दोनों को हम जीरो जीरो कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे दोनों को जीरो और जीरो कर दिया। यहाँ पे अब जो इस पे सीट एक्स का बीट सेट है, तो यहाँ पे हम ए का बीट पहले यहाँ पे हम वन करेंगे और यहाँ पे हम जीरो करेंगे, क्योंकि ए को हम इंक्रीज करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे एक्स का बीट सेट नहीं है, जीरो है, तो यहाँ पे हम वन और वन भी पुट कर सकते हैं और जीरो भी पुट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास ये दो ऑप्शन आया है, वन वन पुट करने का, जीरो जीरो पुट करने का या वन वन पुट करने का, अगर ये ऑप्शन चूज करेंगे तो भी आंसर करेक्ट है और ये ऑप्शन चूज करेंगे तो भी आंसर करेक्ट है। तो ऐसे ही जो मल्टीपल आंसर हमारा अकर हो रहा है दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करने से, ऐसे कितने मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में यही पूछ रहा है कि जो तुम हमारे पास जो ऑप्शन है, या तो जीरो जीरो इस पोजीशन में पुट करने का या वन वन पुट करने का, ऐसे कितने आंसर मल्टीपल आंसर पॉसिबल है, उनका काउंट हमें रिटर्न करना है। ठीक है, चलते हैं एक बार क्वेश्चन पे। जो दिया हुआ है, दिस इज द प्रॉब्लम इज वेरी सिमिलर टू योर वन। द ओनली डिफरेंस इज दैट the instead of printing any one jour pair, you are now asked to count the number of pairs. You are given integer x, two integer a b are said to be a jour pair। जैसा कि ये कंडीशन पहले क्वेश्चन का ही कंडीशन है जो कि हमने देखा था। तो सेम क्वेश्चन है, हर पूरा कंडीशन सेम है, बस हमें ये काउंट रिटर्न करना है, कैसे कितने मल्टीपल आंसर पॉसिबल है।
तो यही हमें काउंट उसका रिटर्न करना है। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। 1 0 1। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे तो फिक्स है 1 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, फिक्स है। यहाँ पे ऑप्शन है या तो 1 1 पुट करेंगे तो भी दोनों का जॉर 0 होगा, या 0 0 पुट करेंगे तो भी जॉर 0 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 1 पुट करते हैं दोनों पे, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 पुट करते हैं, तो जो ये जो वैल्यू होगी वो जो b की वैल्यू होगी, सपोज ये सारे बाद में 0 भी होगा, तो ये जो b की वैल्यू होगी वो x से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बिट सेम है। इस बिट में 0 है और यहाँ पे x, b में इस बिट पे 1 है, यानी b x से ग्रेटर हो जाएगा। लेकिन जो कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में कंडीशन सॉरी जो क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ है कि b x से छोटा रहेगा या x से बराबर रहेगा, b x से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस पोजीशन पे भी हम यहाँ पे 0 ही पुट करेंगे। तो अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हमें 0 पुट करना पड़ेगा। तो इस पोजीशन पे कोई हमें ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आते हैं अब। यहाँ पे जो राइट थर्ड बिट है वहाँ पे इसमें हम 0 पुट करेंगे और ए में 1 पुट करेंगे। यहाँ तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे या तो हम यहाँ 0 0 पुट कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे 1 1 पुट कर सकते हैं? एक बार चेक कर देखते हैं। यहाँ पे अगर हम 1 1 पुट करते हैं तो ये जो b का ये थर्ड बिट है ये 0 है और x का थर्ड बिट सेट है, यानी अब यहाँ पे हम b में 0 पुट कर सकते हैं और 1 भी पुट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो 1 1 पुट करे या फिर 0 0 पुट करे। यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ए को इंक्रीज करना है, बी को डिक्रीज करना है। चूंकि यहाँ पे 1 है तो बी को 0 रहेगा, ए पे 1 रहेगा। ऐसे यहाँ पे सेट बिट है तो ए सेट रहेगा और बी 0 रहेगा। यहाँ भी सेट बिट है तो ए सेट रहेगा, बी 0 रहेगा। यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम 1 1 भी पुट कर सकते हैं और 0 0 भी पुट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे 1 1 भी पुट कर सकते हैं और 0 0 पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास कहाँ कहाँ ऑप्शन मिला है? यहाँ पे ऑप्शन था, यहाँ पे ऑप्शन था, यहाँ पे ऑप्शन था, यानी 2 टू द पावर 3 पॉसिबल आंसर होंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? सपोज अगेन 1 0 1 0 0 0 1 0। तो ये जो फर्स्ट बिट है यहाँ पे फिक्स है कि यहाँ पे तो बेसिकली जहाँ भी x में 1 है वहाँ तो क्लियर है क्या करना है। जैसे कि अगर यहाँ 1 है तो a में 0 रहेगा, तो जहाँ a है, जहाँ भी x में सेट बिट है तो वहाँ पे a में, यहाँ तो फिक्स है, यहाँ पे a में 0 रहेगा और b में 1 रहेगा। यहाँ पे a में 1 रहेगा, b में 0 रहेगा। यहाँ भी a में 1 रहेगा, यहाँ b में 0 रहेगा। ऑप्शन वहाँ है जहाँ x में सेट बिट नहीं है। तो यहाँ पे हम या तो 1 1 पुट कर सकते हैं या 0 0। ऑन द सेम वे यहाँ 1 1 या 0 0 या 1 1 या 0 0। तो यहाँ ऑप्शन है। लेकिन अगर यहाँ पे हम 1 और 1 पुट कर देते हैं तो ये जो b है वो x से भी बड़ा हो जाएगा। तो हम 1 1 तब तक पुट नहीं करेंगे जब तक b का एक बिट नॉन एक सेट बिट जो भी x में सेट है b में 0 ना हो जाए। तो हम वेट करेंगे, यहाँ 0 0 रहेगा, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आएंगे तो यहाँ पे x में बिट सेट है और या जब थर्ड पोजीशन पे आएंगे तो वहाँ पे x में बिट सेट है लेकिन b में 0 है।
अब यहाँ के बाद b जो x से छोटा होगा, अब यहाँ पे हम 1 1 या 0 0 कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। यानी जब तक x का 2 बिट सेट हमें ना काउंट हो जाए उसके बाद तब तक हम कोई ऑप्शन नहीं। जब हमारे पास 2x का बिट सेट मिल जाएगा राइट हैंड साइड से मूव करते टाइम, एक बिट यहाँ सेट हो गया, एक बिट यहाँ सेट हो, उसके बाद जितने भी जीरो है वहाँ पे हम 0 1 0 1 का हमारे पास ऑप्शन है। यानी पहले हम राइट से ट्रेवर्स लेफ्ट से ट्रेवर्स करेंगे, जब तक 2x का सेट बिट नहीं है तब तक कुछ नहीं कर सकते। जहाँ भी x का 2 बिट सेट मिल गया उसके बाद जितना भी जीरो है वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, या तो 1 1 रखें या फिर 0 0 रखें, 1 1 या 0 0। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच रहेगा। अब कोड देख लेते हैं एक बार इसका। तो यहाँ पे हम राइट से ट्रेवर्स करना लेफ्ट से ट्रेवर्स करना चालू करेंगे। शुरू में हमारा 1 का काउंट 0 है। अब जहाँ भी हमें सेट बिट मिला ये हमारा चेक करेगा सेट बिट। जहाँ भी हमारा सेट बिट मिला वहाँ पे हम 1 की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। जब भी 1 की वैल्यू 2 हो गई तो हम वहाँ पे ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे जहाँ भी x में 0 बिट है, यानी जो बिट की वैल्यू है वो नॉन सेट है यानी 0 है, वहाँ पे हम काउंट की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे और लास्ट में जितनी काउंट आएगी उतना टू दी पावर उतना काउंट कर देंगे। यानी 1 टू द लेफ्ट शिफ्ट काउंट टाइम हम 1 को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।